हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। डियर स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है घातांक यानी एक्सपोनेंट्स। आपको पता ही हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चला रहे हैं और ये फर्स्ट पेपर का टॉपिक है हमारे नंबर सिस्टम का। ये 9th-10th का है, तो जो भी विद्यार्थी 9th-10th का है वो भी इसको देख सकता है, या कंपटीशन में जो भी घातांक टॉपिक है आपके, और वो भी जो भी स्टूडेंट कंपटीशन से है वो भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, घातांक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे है, जैसे आप देखिए हमारे पास में कोई ना, हमारे पास में जैसे ए मल्टीप्लाई ए डॉट डॉट, ऐसे ए हमारे पास में कितना टाइम है, एम बार है। ठीक है, ये कितनी बार है, एम बार है, एम टाइम है। ठीक है, एम टाइम्स एम बार है, इसलिए अब यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट हुआ, ए की पावर एम। इसी प्रकार हमारे पास में जैसे ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये हमारे पास में कितना टाइम है, एन टाइम है, यानी एम बार है। एम बार एन बार है, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो ए की पावर एन हो जाएगा। जैसे हमारे पास में ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 हमारे पास में कितनी टाइम है, 50 टाइम है। ठीक है, 50 टाइम है। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो, यानी पहले एक ये थी ए, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, 10, और 50 टाइम है, यहाँ पर टाइम एन था, यहाँ पर एम था, तो वो पावर में आ जाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 50। ओके, ऐसे अन्य उदाहरण जैसे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 डॉट 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 डॉट, आगे ये 9 हमारे पास में है 100 टाइम्स, 100 बार। ठीक है, तो हमारे पास में इसका क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा 9, यानी एक की ए पुट करेंगे, ए की जगह 9 एंड, और कितनी टाइम है, 100 टाइम है। जो टाइम होता है ना, देखिए यहाँ पर 50 टाइम तो ऊपर आया, एन टाइम ए के ऊपर आया, एम टाइम ए के ऊपर आया, तो यहाँ पर 100 टाइम है, तो 9 की पावर 100, ये हमारा रिजल्ट हो गया। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 2, ये 2 हमारे पास में 10 टाइम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में 2 की पावर आ जाएगा 10। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, पहला नियम हो गया हमारे पास में, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल हमारे पास में जो रहने वाला है वो हमारे पास में इस प्रकार होगा। अब देखिए हमारे पास में क्या है, ए पावर एम डॉट ए पावर एन। ठीक है, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, तो ये हमारे पास में ऐड हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। ओके, यानी ये ए है, एम बार आया है, ये एन, ये है एन बार आया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ए कितनी बार आ गया, एम प्लस एन बार। ठीक है, एन टाइम्स आ गया। सेकंड रूल हो गया ये हमारे पास में, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए हमारे पास में कितनी बार आया है, ए हमारे पास में है, ए है जो हमारे पास में एम टाइम्स आया है। ठीक है, और हमारे पास में जो एन आया है डॉट, ये है हमारे पास में ए डॉट ए डॉट ए, ये हमारे पास में एन टाइम आया है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर एम प्लस एम टाइम हो गया। ठीक है, ये इसका रिजल्ट और ये इसका रिजल्ट। ओके, अब आगे देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल है हमारे पास में, यदि ए बाई एन हो, तो ये हमारे पास में इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो ए की पावर एम, और ये ऊपर आएगा तो एन माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास में। जो फोर्थ रिजल्ट होने वाला है वो ए की पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा 1,
ये हमारे पास में रूल है, इनको याद करना है। घातांक के 5 रूल है हमारे, 5th रूल है हमारे पास में a की पावर -1 है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 1/a हो जाएगा। 6th रूल है हमारे पास में a की पावर -n है, तो जो माइनस है तो 1/, यानी माइनस जो पावर रहती है वो नीचे आ गई, यानी a नीचे आ गया था, तो यानी 1 की पावर a की पावर n हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की पावर n और जो माइनस साइन है वो बाहर आने देंगे, ठीक है। ये देखिए बाहर आ गया। फिर यानी इन्वर्स लगता है, यानी इन्वर्स यानी इन्वर्स क्या करता है कि डिवाइड में भेज देता है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड में भेज देगा, तो 1/a की पावर n, ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, a की पावर -n है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a इन्वर्स यानी माइनस निकाल लेंगे और n यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यही बनेगा वापस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ये, इसका क्या आ जाएगा, a इन्वर्स का, देखो a इन्वर्स का 1/a हो जाएगा, 1/a और पूरे के पावर n, 1 के पावर n तो 1 ही होता है, और यहाँ पर a की पावर n an हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में इस प्रकार कोई आता है कि a की पावर m और यहाँ पे ब्रैकेट की पावर n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। a की पावर m इंटू n हो जाएगा। आपको ये नहीं होगा कि a की पावर m, ये नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार नहीं होगा, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। आगे देखते हैं, ये अब 9th रूल है हमारे पास में, a की पावर m की पावर n है, ठीक है। अब अलग अलग है दोनों, तो ये हमारे पास में a ब्रैकेट यानी इस प्रकार a की पावर m की पावर n है ना, ब्रैकेट की पावर n इस प्रकार है। रूल नंबर 10, यदि a की पावर m अपॉन n है, तो इसको हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं, पहले a की पावर m कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट 1/a की पावर n, तो ये गुना हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से देखिए वापस गुना होगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड n हो जाएगा। या इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले क्या करेंगे, a की पावर 1/n करेंगे, मल्टीप्लाई m करेंगे, तो a की पावर n मल्टीप्लाई m, तो देखिए a की पावर m मल्टीप्लाई n की जो प्रॉपर्टी होती है, तो वापस ये हमारे पास में इस प्रकार हो सकता है, बन जाता है। जो 11th प्रॉपर्टी रहेगी वो हमारे पास इस प्रकार रहेगी, यदि a b की पावर m है, तो हमारे पास में a की पावर m इंटू b की पावर m अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, वो इस प्रकार रहेगी कि a अपॉन b की पावर m है, तो हमारे पास में अलग अलग a की पावर m अपॉन b की पावर m इस प्रकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 7 की पावर 2 डॉट 7 की पावर -5 सेम नंबर है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर m इंटू a की पावर n, तो वो प्रॉपर्टी होती है a की पावर m प्लस n होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a तो सेम है, यहाँ पर 7 पावर अलग अलग है, एक पावर m है एक पावर n है, दोनों ऐड हो जाएगी। ऐड किस प्रकार होगी, 7 की पावर 2 -5, यहाँ से 7 की पावर -3 रिजल्ट होगा हमारा। और आपने यहाँ पर एक ये भी तो देखा था a इन्वर्स, और a इन्वर्स का तो होता है 1/a,
और हमारे पास में एक ये भी देखा था ना आपने, ए की पावर माइनस एन। ए हमारे पास में है और एन यानी माइनस का है, तो उसकी प्रॉपर्टी 1 अपॉन ए की पावर एन होती है। ये प्रॉपर्टी देखा था। तो इसका होता है 1, तो इसका हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन ए क्या है 7 की पावर 3। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट आया है हमारे पास में। अन्य क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में वो इस प्रकार रहेगा, 5 की पावर -3 और इसकी पावर है हमारे पास में -7। तो एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखी थी। एक प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास में, प्रॉपर्टी इस प्रकार थी, ए की पावर m है, जैसे 5 की पावर -3 है, उस ब्रैकेट के ऊपर पावर n है, तो यहाँ पर जो गुणा हो जाता है ए m और n, इस प्रकार गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 -3 इंटू -7, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होता है, और माइनस है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया रिजल्ट। थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास में इस प्रकार है कि 23 की पावर -15 है, डिवाइड हमारे पास में 23 की पावर 7 है, पावर 7 है, ठीक है, 7 है। अब देखिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी आपने देखी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, ए की पावर m और ए की पावर n। देखिए ए सेम है दोनों में, तो यहाँ से ये ऊपर हो जाता, ये ए की पावर m और ये ए की पावर n वाला यहाँ पर आ जाता है -n करके, ठीक है। तो ऊपर कितना है 23 की पावर -15 और ये जो n है वो ऊपर आ जाएगा -7। टोटल कितना होगा 23 की पावर 15 और 7 हो जाएगा अपने पास में 22। अब 22 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी ए की पावर -n को, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से हम इसको इस प्रकार राइट कर सकते हैं, ओके। ये हमारा रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अन्य क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है 4 की पावर 3/2, ओके। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, थी ना, एक प्रॉपर्टी थी इस प्रकार, क्या थी वो प्रॉपर्टी, हमारे पास में प्रॉपर्टी थी इस प्रकार की, ए की पावर अपने पास में m/n हो, तो उसको हम किस किस प्रकार लिख सकते हैं। एक तो इस प्रकार, ठीक है, ये पहले हम ले लेंगे m और बाद में ले लेंगे n। अब देखिए हमारे पास में, देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए पहले इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको 4 हुआ ना, वापस 3 की पावर 2। अब पहले या तो ये देखो यहाँ पर 1/2 है, यानी ये 3/2 है ना, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 3 को अलग कर सकते हैं इंटू 1/2, इस प्रकार देखेंगे। या तो पहले 3 लेंगे या 1/2 लेंगे। मैं 1/2 लूँगा, अंदर 1/2 करूँगा ना, 2 की पावर 2 अंदर 1/2 करूँगा, ओके। और ब्रैकेट के ऊपर 3 है वापस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से अंदर आ जाता है, ए की पावर mn वाली प्रॉपर्टी थी। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट, अंदर 2 की पावर 1 बचा, और इसके ऊपर कितना है पावर 3, पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा 1 के पास में, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझो ए की पावर m है, ब्रैकेट है n है, तो वो ए की पावर n हो जाता है, ऐसे ही 1 गुणा 3 हो जाएगा, 1 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट हमारे पास में 8 आंसर, ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा। दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, 4/3 को 4 3/2,
अब की बार मैं पहले 3 को अंदर लूँगा, तो 4 की पावर 3 को मैंने अंदर लिया और 1/2 को बाहर किया। कितना होता है ये? 64 की पावर 1/2। 64 को 8 की पावर 2 कर सकता हूँ, क्योंकि ये होता है 64 होता है 8 की पावर 1/2। 1/2 अंदर लूँगा मैं, 2 पहले ये अंदर लिया तो 1/2, 2 से 2 कट, तो यहाँ से 8 आंसर अगेन, आंसर सेम आया। ठीक है, अब आगे करते हैं। जो आगे क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है 4 की पावर 2/3। हमारे एक क्वेश्चन है 4 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/3। ए सेम हमारे पास में, ठीक है, यानी हमारे पास में ए की पावर n इंटू ए की पावर n हो तो ए की पावर m प्लस n करते हैं हम। ऐसे ही ए तो यहाँ पर सेम है हमारे पास में, तो ए की पावर हमारे पास में m प्लस n करते हैं और इनका एलसीएम निकालेंगे। 2/3 प्लस 1/3 का कॉमन 3 आ जाएगा, 3 में 3 का डिवाइड देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 3/3 1 हो गया ना, बस 4 की पावर हमारे पास में 1 बची है, तो इसका रिजल्ट जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब देखिए हमारे पास में कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है। वो क्वेश्चन इस प्रकार रहेंगे। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 81 की पावर 1/2। ओके, सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है 64 की पावर 1/6। ओके, थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है 125 की पावर 1/3। फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है आपके 4 की पावर 3/2। फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है 32 की पावर 25 2/5। सिक्स क्वेश्चन रहने वाला है 6 की 3/4। और जो अगला क्वेश्चन है वाला 2 की पावर 3 यहाँ से 2/3 इंटू 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहने वाला है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/7। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 1/3 की पावर 3 अपॉन 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला वो इस प्रकार रहने वाला आपके 3/5 की पावर x एंड 5/3 की पावर 2x बराबर होता है 125 अपॉन 27। अगर आप यहाँ तक अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के पहुँच गए हो और आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको अबाउट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे और अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।